स्वागतम है साथियों हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूं आपका दोस्त व होस्ट आनंद राज आनंद और आज मैं बात करूंगा मैथ्स पेडागोजी की जो सीरीज है उस पर बात करूंगा। साथियों कल एग्जाम्स है और कल एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगी और ये जो क्वेश्चंस जो आपके बीच में हम रखेंगे ये कल के एग्जाम्स में आपको बहुत फायदे भी करेंगे। और साथियों कुछ हिंट्स देते हैं आपको कि जो मैथ्स पेडागोजी में करूंगा बात, तो मैथ्स पेडागोजी में वैन हिले का सिद्धांत वगैरह कुछ कुछ है जो आपको बीच में आपको बताते चलेंगे। उसको हो सके तो आप देख लीजिएगा, कल एग्जाम आपको बहुत हेल्प करेगा साथियों, है ना। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं डायरेक्ट। और 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो कहता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। बिल्कुल गलत है, ओपन एंडेड को अवॉइड नहीं करना चाहिए बल्कि शामिल करना चाहिए। एक नंबर नहीं होगा। 2 नंबर कहता है इनिशिएटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट शुड बी इंकरेज। यस, हमें इंकरेज करनी चाहिए क्या चीज? तो कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग का। क्लियर है? तो 42 का आंसर 2 नंबर चला जाएगा। हम बच्चों को अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित वर्ड ही पॉजिटिव है, इसीलिए इसका आंसर चला गया 2 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कहता है गणित की कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। तो ए नंबर है, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है? तो साथियों ए नंबर जो है ये बंद अंत वाला सवाल है। कैसा सवाल है? तो यह यहाँ पे याद रखिएगा, ये बंद अंत वाला सवाल है, ये बंद अंत वाला सवाल है। दूसरा नंबर कहता है कि उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। ये खुला अंत वाला सवाल है, याद रखिएगा खुला है। और कहता है कि 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। ये भी जो है खुला अंत वाला सवाल है। फिर कहता है आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है, सॉरी देखिए यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, ये खुला यहाँ जन्म से 0 से 8 के मध्य बोल रहा है ना, तो ये खुला नहीं, ये बंद है। सॉरी ये क्या है? ये बंद है, ध्यान दीजिएगा। ए नंबर क्या है? उस आयत का क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो ये जो एक प्रकार का कैसा है? तो यह बंद अंत वाला है, बंद अंत वाला है। एक कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके सवाल के एक ही आंसर निकलेंगे। लंबाई निकालना पड़ेगा तो वो निकल जाएगा, एक ही आंसर निकलेगा, उसको बंद अंत कहते हैं। फिर कहता है बी नंबर, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनका अगर एवरेज निकाले तो वो 4 होगा, मीडियन 4 होगा। तो ये जो है वो कैसा टाइप है? तो ये खुला अंत वाला है, याद रखिएगा। फिर कहता है 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। तो ये कैसा है? क्योंकि 0 से 8 के बीच ही बोल रहा है, मध्य सभी संख्याएं बोल रहा है, अभाज्य संख्या। तो ये कैसा है? तो ये भी जो है बंद अंत वाला है। वही डी नंबर कहता है आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो ये जो है कैसा है? तो ये खुला है। देखिए ए नंबर जो है वो कैसा है? तो क्लोज एंडेड प्रॉब्लम्स है। बी नंबर है तो वो ओपन एंडेड है। सी नंबर में क्लोज एंडेड है और डी नंबर में ओपन एंडेड है। अब एक नंबर ऑप्शन कहता है ए एंड बी आर क्लोज एंडेड। ध्यान दीजिएगा, ए और बी जो है बंद सिरे हैं। ए और बी बंद सिरे, गलत ना हो गया क्योंकि ए बंद सिरे है लेकिन बी जो है वो बंद सिरे नहीं है, खुला अंत वाला है, तो एक नंबर नहीं होगा। 2 नंबर कहता है ए बी व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है क्योंकि देखिए बी तो यहाँ खुला अंत वाला है ना, तो इसीलिए ये गलत हो गया। 3 नंबर कहता है ए बंद सिरे वाला प्रश्न है। ए बंद सिरे वाला है, बिल्कुल सही बात कहा। फिर कहता है कि बी सी और डी मुक्त वाले हैं। ये तो गलत ना हो गया क्योंकि बी जो है वो खुला है, मुक्त है, लेकिन सी मुक्त नहीं है, वो बंद है, इसीलिए 3 नंबर भी नहीं होगा। 4 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर को क्या कहता है तो समझिएगा ध्यान से। 4 नंबर है साथियों क्वेश्चन कि ए और सी जो है बंद सिरे वाले हैं। तो यही ना हो गया, आपको बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा बैक करके, है ना। तो इसकी आंसर 4 नंबर चला गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? थोड़ा सा निगेटिव टाइप का जो लगे उसको हम लोग लेंगे। तो प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, इनहेंस क्वालिटी ऑफ फीडबैक। ये बात तो जोर शोर देके बोल रहा है, आंसर क्या देगा अब इस पे ये बात नहीं करते हैं। एक नंबर बात वो ठीक ठाक बोला है और अच्छा ही बात बोला है। फिर 2 नंबर कहता है मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग में शिक्षण में परिवर्तन करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। 3 नंबर कहता है मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों पर जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए।
और छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना चाहिए। पूरा हल बच्चों को कभी नहीं देंगे, भले उनको हम लोग सारा देके बनवा सकते हैं। तो ये इसका आंसर 4 नंबर, क्योंकि यहाँ पे बोला है संभावना न्यूनतम है, तो 4 नंबर इसका आंसर चला जाएगा साथियों। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं। स्क्वायर जो है वो क्या है, ये देखिए, अगर आप हमारे मैथ्स पेडागोजी के अगर आप सीरीज को देखेंगे 7 वीडियो को, तो यही एग्जाम्पल, जो कि मेरी वीडियो बहुत पुरानी है लेकिन मैंने इस एग्जाम्पल को वहाँ पे दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है हमने, इसलिए वहाँ पे दिया हुआ था। तो रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, और वर्ण हिले के मानस चिंतन के कौन से चरण हैं। तो ये कौन सा चरण है साथियों, तो ये जो चरण है वो है स्तर 2 संबंध, रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे संबंध की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा 2 नंबर, रिलेशनशिप है ना। तो ये इसका आंसर चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 45 का आंसर 3 चला जाएगा, जिसको कहते हैं स्तर 2 संबंध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 45 के बाद 46, और 46 में कहता है कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, और पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है। तो साथियों कहता है संवरक गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी, और हम क्लोजर प्रॉपर्टी ही होगा। क्यों होगा, तो हमारे वीडियो में हमने जबरदस्त इस पे बात करी है, ठीक है। तो इसको आप आंसर जो है 1 नंबर टिक कर लीजिएगा। 46 के बाद चलते हैं 47 नंबर, और 47 नंबर क्वेश्चन क्या है इस पर हम लोग बात करते हैं साथियों। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस पे बात करें साथियों। तो 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन की ओर चलते हैं। कहता है गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। मैथमेटिकल लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस। जी नहीं, सिर्फ सोशल प्रोसेस ही नहीं है, और भी प्रोसेस है ना। 2 नंबर कहता है कल्चरल एंड कॉन्टेक्स्ट हैज नो रोल इन कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल नॉलेज। यहाँ पे इनकरेक्ट बात करता है। यहाँ पे कौन सा बात कर रहा है, इनकरेक्ट, मतलब कौन सा गलत है। तो देखिए ये तो बात सही कहा ना, कहीं ना कहीं ये बात सही है। मैथमेटिकल लर्निंग इज सोशल प्रोसेस है, और भी चीजें हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हमको इनकरेक्ट बात कर रहा है। तो ये तो करेक्ट बात बोला है, मतलब एक बात सही बोला है, और भी चीजें होती है लेकिन ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि कल्चर एंड कंटेक्स्ट हैज नो रोल इन कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल नॉलेज, यही ना आंसर चला जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट बोल रहा है, इनकरेक्ट बोल रहा है, यहाँ पे नहीं बोल रहा है, तो नहीं के जगह पे ये वाला जो आंसर चला जाएगा 2 नंबर। 47 के बाद चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। कहता है प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। कौन से कथन सत्य हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ए नंबर कहता है संख्याओं को इनिशिएटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर शुड बी इंकरेज। यस, ये बात जो है वो 100% सही बात इन्होंने करी है। ओ माय गॉड, यस, ये बात उन्होंने सही करी है। और फिर देखते हैं साथियों बी नंबर कहता है कि राइटिंग नंबर शुड बी टाउट इन सीक्वेंस। ऐसा इससे कोई नंबर से कोई चीज़ें मतलब जोड़ नहीं खाता है। बी नंबर जहाँ पे भी है वो गलत हो जाएगा। ए नंबर में भी है, बी गलत हो गया। 2 नंबर में भी है, गलत हो गया। और बाकी देखते हैं राइटिंग ऑफ नंबर्स जो है, ध्यान से समझिएगा साथियों। राइटिंग ऑफ नंबर्स है ना, राइटिंग ऑफ नंबर्स एज न्यूमेरल शुड प्रोसीड काउंटिंग। यस, और थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा। ओ माय गॉड, कट गया थोड़ा सा। यस, तो जो अब नेक्स्ट की ऑप्शन चलते हैं, तो कहता है कि गणना से पहले ही संख्याओं को संख्या के रूप में लिखना सिखाना चाहिए। ये है, लेकिन ये नहीं उतना संभव है, और ये गलत है, इसीलिए सी नहीं हो सकती है ना। तो सी नहीं है, हो सकती है, तो सी नहीं हो सकती है, तो सी तो 4 नंबर मेहनत नहीं होगी, तो बच गया 3 आंसर, 3 नंबर होगा। और डी नंबर कहता है कि ऑर्डर इरेलेवेंस ऑफ नंबर शुड बी इंकरेज। यस, हम लोग जो टेबल रटाते हैं ना, कोशिश कीजिएगा बच्चों को टेबल रटाए नहीं, उसको इरेलेवेंस करके चीज़ों को दें। तो ए और डी मतलब कि 48 का आंसर 3 चला जाएगा आपका, है ना। तो आइए 48 के बाद चलते हैं 49 नंबर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल। 49 नंबर ये क्वेश्चन है, और समझिएगा। कहता है प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण है,
कहता है मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंसेस। यस, बच्चों के निजी जीवन से अनुभव से जोड़ना ही तो अच्छा कहलाता है, और ये एनसीएफ 2005 भी रेकमेंड करती है। तो 49 हो गया, 49 का आंसर 1 हो गया। 50 नंबर चलते हैं, और 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्पाशियल रीजनिंग एमॉन्ग स्टूडेंट, है ना। एक नंबर कहता है संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, बिल्कुल नहीं। फिर कहता सुडोकू पहेली को हल करना, ये तो लिमिट कर रहे हैं चीज़ों को। चौपड़ आकृतियों को पहचानना, आइडेंटिफाइंग टैसलिंग फिगर्स, यस, ये क्वेश्चन रिपीट है ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कहता स्पाशियल, स्पेशल का मतलब क्या होता है, स्थिति गति चीज़ों से होती है। तो चौपड़ आकृति को पहचानने से ये चीज़ें मतलब कि इसे इंटेलेक्चुअल जो है डेवलपमेंट हो पाती है। मतलब स्पाशियल रीजनिंग जो है ये इसको इंडिकेट करता है। कौन सा, तो स्पाशियल रीजनिंग करता है कौन सी, तो टैसलिंग ऑफ फिगर्स। क्लियर, यहाँ पे 50 का आंसर 3 नंबर चला गया। और 50 के बाद चलते साथियों 51 नंबर पर। तो 51 नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन कहता है बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। क्या पढ़ाने के लिए, तो फ्रैक्शंस पढ़ाने के लिए। और हमने ये यूट्यूब में जो है हम इसकी मैथ पेडागोजी में इसकी ज़बरदस्त बात करें हमने, तो आप इसे देख लीजिएगा। और हमने बात भी किया था इसको क्या कहते हैं। तो अगर बच्चों को फ्रैक्शन पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने बात की है रॉड्स की, क्रिजनरे छड़, यहाँ से बच्चों को हम लोग बच्चों को पढ़ा सकते हैं। चौथा नंबर, तो 51 का आंसर 4 चला गया है। वैसे और भी क्वेश्चन पूछा था तो वहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिया था, और वहाँ पे हमने बात करी थी और भी बहुत सारी चीज़ें बात करी थी, जिसमें कि फ्रैक्शन को पढ़ाने के लिए साथियों हम यूज़ किए थे जियो बोर्ड का, है ना, जियो बोर्ड ना, ये जियो बोर्ड नहीं, हमने उसको किया था क्या नाम था उसका, सॉरी थोड़ा सा नाम भूल जा रहा है, एकाएक भूल जा रहा है। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डॉट पेपर का, है ना, डॉट पेपर का यूज़ कर लेते हैं वहाँ पे, चार्ट पेपर का यूज़ कर लेते हैं हम लोग। लेकिन क्वेश्चन छड़ यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट अनुभूति होगी बच्चों को। चलिए 51 का आंसर 4 चला गया, और 52 नंबर चलते हैं। और 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब 52 नंबर क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पर है। तो कहते हैं कि गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है, तो कहता है ऑप्शन नंबर 1 कि गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है ना साथियों, तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। तो देखिए, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, ये तो है, रियलिटी बात है, लेकिन नहीं मेरे को चुनना है। तो कहता है गणितीय संकल्पनाओं को प्रकृति श्रेणीबद्ध है, प्रकृति श्रेणीबद्ध है। और ये जो है श्रेणीबद्ध 52 का जो आंसर, ये 2 नंबर जो है ऑप्शन जो है वो इसलिए देखिएगा क्योंकि यहाँ पे गणित की संकल्पनाओं श्रेणीबद्ध क्या है, संकल्पना उसकी श्रेणीबद्ध वो हम बना दिए हैं, टीचर बना दिए हैं, लेकिन वो रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, लेकिन व्यवहार में ऐसा देखा गया है। इसलिए 2 भी है, मोटा मोटी ये सही बात कर रहा है। वैसे 3 नंबर देखें तो प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है, प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स इज कंक्रीट एंड डज नॉट रिक्वायर अब्स्ट्रक्शन। तो 52 का 3 नंबर जो है ये मैच करता है क्योंकि नॉट बनता है, और ये एकदम गलत है ना। क्यों, कहता है कि कल्पना की आवश्यकता नहीं, गणित तो कल्पनाओं पे आधारित होती ही है, साथ ही साथ इसका ये प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है। इसीलिए इसका आंसर 3 नंबर चला गया क्योंकि यहाँ पे बोला था इनकरेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं। कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नंबर 3 इज यूज्ड इन ऑर्डिनल सेंस, है ना, ऑर्डिनल सेंस। तो कहता है कि आई लिव ऑन 3rd फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। यस, इससे बच्चों को डायरेक्ट जो है क्या दे रहा है, तो यह अनुभव दे रहा है, बच्चों को निजी जीवन से जोड़ा जा रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो होना चाहिए 1 नंबर। कहता है चलिए 1 नंबर मतलब 53 का आंसर 1 ही होगा, इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चीज़ों को आप समझिए और चलते ही चलिए, जल्दी से कंप्लीट करते हैं फिर देखते हैं। 54 नंबर कहता है शुद्ध कथन को पहचानिए। 54 नंबर कहता है शुद्ध कथन को पहचानिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इफ 2 फिगर्स हैव सेम एरिया देयर पैरामीटर्स आर इक्वल। अगर 2 फिगर जो है, 2 डायग्राम है, उसका क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाण भी समान होगा। क्या यह सही है? तो 54 का ये नंबर जो है वो गलत है। 2 नंबर कहता है यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो क्षेत्रफल भी समान, ऐसा नहीं है।
परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, ये भी गलत है। तो कहता है किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, यस निर्धारण करता है, लेकिन बराबर कहिएगा तो ये गलत हो गया। तो ये इसका आंसर 4 नंबर चला जाएगा। तो साथियों आपको समझ में आ गया, 4 नंबर इसका आंसर हो गया। क्लियर यहाँ पे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर की ओर। कहता है गणितीय पाठ्यक्रम में संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। कौन सा सही वर्ड है उसको चुनिए आप। कहता है कि द फाउंडेशन ऑफ अलजेब्रिक थिंकिंग कैन बी लेड एट प्राइमरी लेवल। यस, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। यस, डाली जा सकती है अगर शिक्षक अच्छी मिले तो चलिए ये भी हो गया। और 55 के बाद चलते 56 नंबर। कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल्स एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। शुद्ध कथन को पहचानिए तो कहता है सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दें। परिभाषा सबसे पहले दीजिएगा तो बच्चा रट लेगा ना, इसीलिए 1 नंबर नहीं होगा। फिर कहता है चिल्ड्रन शुड वनली बी एक्सपोज। नो, वनली के कारण से ये भी नहीं होगा। बच्चों चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्रायंगल्स ऑफ ऑल टाइप्स बट एक्सपोजर टू अदर फिगर्स शुड बी अवॉइडेड। बिल्कुल नहीं, 3 नंबर भी नहीं होगा, 4 नंबर होगा। कहता है चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्रायंगल्स ऑफ ऑल टाइप्स एंड ऑल्सो टू अदर फिगर्स। यस, 4 नंबर इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 की ओर। और 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको जानते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। तो 57 नंबर आंसर का हम लोग चलते हैं। तो ये शायद बनाने वाला सवाल है, आप इसे बना सकते हैं। तो इसको बनाने वाला सवाल को हम नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ पैडागॉजी सेक्शन को देखेंगे। जो पैडागॉजी होगा उस चीज़ों को देखेंगे। तो साथियों यहाँ पे हमने मैथ्स पैडागॉजी को कंप्लीट किया। अब ईवीएस पैडागॉजी को भी हम लोग देख लेते हैं और साथ ही साथ देखते चलते हैं। हम यहाँ पे कंटेंट नहीं लेंगे साथियों। अगर आपके पास आज समय है आप एनसीईआरटी का पूरा नोट्स आप पढ़ सकते हैं और एक बार पढ़िएगा क्वेश्चन। वहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का नोट्स पढ़ने के बाद आपको सारा क्वेश्चन वहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो चलिए और हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ पैडागॉजी पर, है ना। पैडागॉजी नंबर किस क्वेश्चन से स्टार्ट होती है तो वो देखते चलते हैं और फिर जानते हैं पैडागॉजी कहाँ से स्टार्ट होती है। हाँ, 71 नंबर से जो है पैडागॉजी स्टार्ट होती है। तो 71 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज, थिंक, वी मेक एंड डू। यस, थिंक, वी मेक एंड डू। अगर उसका थीम्स पढ़िएगा तो इसका आंसर चला जाएगा 3, है ना। 71 का आंसर 3 चला जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आते हैं साथियों। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में कौन सा चीज़ों को जो है हमें दर्ज नहीं करना चाहिए। तो 72 का अगर हम बोले तो 4 यहाँ पे जो है सब ऑप्शंस दिया हुआ है। उन सब ऑप्शंस को देखते हैं फिर हम लोग ऑप्शन को चुनते हैं साथियों, है ना। तो 72 का एक आता है कि मुख्य रूप से, ध्यान से सुनिएगा, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। ये मुख्य रूप के वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ दिया है, दर्ज नहीं करना चाहिए, निगेटिव। तो ये तो निगेटिव वर्ड है ना, तो ये तो एक निकल कर निगेटिव वर्ड है। फिर कहता है निर्णय वाले कथनों को लिखना। ध्यान दीजिएगा क्या चीज़ यहाँ बोल रहा है। तो निर्णय वाले कथनों को लिखना, सिर्फ निर्णय वाले कथन को लिखना, तो ये भी दर्ज नहीं करना चाहिए, है ना। देखिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें दर्ज नहीं करी जाती है। तो बोलता है कि नहीं दर्ज करना चाहिए। तो ये दोनों ए और बी दोनों नहीं करना चाहिए। फिर कहता है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना चाहिए। पहचान से तो कोई मतलब ही नहीं है। बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना चाहिए, इसका भी कोई चीज़ नहीं है। तो 72 का जो अगर हम आंसर की बात करें साथियों, तो जहाँ पे ए और बी होगा तो वो 1 नंबर पे इसका आंसर 1 नंबर ही होगा। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 72 के बाद साथियों 73 नंबर। और 73 नंबर क्वेश्चन क्या है तो आपके स्क्रीन पर है और आप देखिए। 1 मिनट। अब क्या होता है कि स्क्रीन कभी कभी मेरा काम नहीं करता है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। यस,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। ओह माय गॉड, स्क्रीन ही काम नहीं कर रहा है मेरा। तो कोई बात नहीं है, अब लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं है, हम इसको किस तरह से हटाते, हाँ यस चलिए। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम किया, उसके लिए हम असुविधा के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और 72 नंबर को 73 नंबर क्वेश्चन आइए। कहता हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम। इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम के लिए आप जो है क्या योजना बनाएंगे। तो कहता एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। यस मिलाना चाहिए, 1 नंबर ऑप्शन होगा। कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट, इसको कहते हैं हम लोग, क्या चीज़ कहते हैं इसको, कहते हैं हम लोग थीमेटिक अप्रोच, या फिर कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं इसको, है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्क्रीन हमें समस्या कर रहा है, तो हमको लगता है कि चीज़ों को रुकना पड़ेगा, लेकिन फिर भी यस। आइए 73 का हो गया, 74 नंबर चलते हैं। किस तरह काम बनाने से मतलब है ना। 73 नंबर चलते हैं, सॉरी 74 चलते हैं। और 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, है ना, पुनीत क्या चाहता था। तो कहता परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सके। टेस्ट करना, तो ये वर्ड ही गलत हो गया ना साथियों। ये टेस्ट की वजह से परीक्षण नहीं करते बच्चों का। कहता पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, बिल्कुल उनके विचार को जानने की हम लोग बात करेंगे। तो 74 का जो आंसर होगा वो 2 नंबर हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 नंबर। और 75 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के लिए संबंध से नहीं है। संबंध में सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे संबंध नहीं है। तो 1 मिनट, थोड़ा सा समस्या कर रहा है। यस संबंध नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन देता है कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, तो गलत है ना, और नहीं है, इसीलिए इसका आंसर निगेटिव वाला ही चला जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन आते हैं साथियों। और 76 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। और स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। अपनी कक्षा में क्या करनी चाहिए, तो कहता है कि रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। रूढ़िवादी मॉडलों को तो प्रस्तुत नहीं ही करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश कार्ड को दिखाइए, कोई संबंधित नहीं है, केवल लड़कों से प्रतिदिन, ये भी गलत हो गया। कहता एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है, बिल्कुल करना चाहिए। इससे बच्चों में जेंडर स्टीरियोटाइप की जो भाव वाले बच्चे होते हैं उसमें संवेदना का जो है भाव कहीं ना कहीं उसमें जागृत हो पाएगी। तो आइए साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बाद जो चलते हैं वो है 77 नंबर, और वो आपके स्क्रीन पर है। तो चलिए 77 नंबर देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। यस थोड़ा सा मोबाइल थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है। चलिए कभी होगा समय तो अच्छी चीज़ों को लेके आपके बीच आएंगे। तो 77 नंबर क्वेश्चन का था साथियों कि कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं और मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है, तो 1 नंबर कहता है कि उनकी कठिनाई का पता लगाना और उनके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ये तो बात सही बोल रहा है, इसलिए इसका 77 का 1 चला जाएगा साथियों। आइए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। और 77 के बाद जो साथियों 78 नंबर चलते हैं। और 78 क्या कहता है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा लगता है कि अब ये बनाने वीडियो हमें नहीं देगा, कह रहा है कि नहीं बनाना है। देखिए ना काम ही नहीं कर रहा है स्क्रीन, क्या करेंगे, गरीबी से बुरा हाल है ना। ये थोड़ा सा असुविधा है साथियों। हमारे चैनल को आप, क्योंकि वीडियो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं बन पा रही है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि कंटेंट अच्छा दे दें, लेकिन मोबाइल से वीडियो बन रही है और ये मिसबिहेव कर रहा है। तो हमारे चैनल को छोड़ के जाएंगे नहीं, आप पूरे देख लेंगे। अच्छा लगे तो ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, और ना तो कोई बात नहीं है, और ये आपकी इच्छा है, आप अपने कार्य को करें, है ना। तो आइए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको जानने की हम लोग कोशिश करते हैं साथियों।
तो 78 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए और इस विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के जो है इस वाद विवाद से क्या आयोजन का उद्देश्य करना चाहती है, तो कहते हैं, तो एक नंबर कहता है कि वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा नहीं, वह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। विचार को नहीं जानना है। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनना चाहती है। ये संवेदनशील, ये बात सही बोला है। चौथा नंबर कहता है इस विषय पर मुद्दे इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। बिल्कुल, तो इसका 78 का आंसर से साथियों होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। 78 के बाद चलते हैं साथियों 79 नंबर की ओर। साथियों अब चूंकि देखते हैं कि मोबाइल जो है आपका पूरा मिसबिहेव कर रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ आंसर बोलते हुए निकलते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कहता है ईवीएस में मानचित्र कौशल। 79 कहता है मैपिंग स्किल्स इन ईवीएस हेल्प्स डेवलप, है ना। ये क्या कहता है कि मैपिंग स्किल्स इन ईवीएस हेल्प डेवलप, ईवीएस में मानचित्र कौशल जो है वो किस तरह से सपोर्ट करता है, तो कहता है कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ विकसित करने में, और इसका आंसर 4 नंबर चला जाएगा। आप फटाफट चलते हैं और 79 के बाद 80 नंबर का आता है द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू, इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू, तो रिड्यूस करिकुलम एंड लोड एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुल, मतलब पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सिखाने में यस बिल्कुल सहायता करती है। 2 नंबर इसका आंसर चली जाएगी। 80 का आंसर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 और 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है, तो अवधारणा मानचित्र कौन सा नहीं है। कंसेप्ट मैपिंग, देखिए रुकिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस असेसमेंट, यस, तो इसका आंसर 4 नंबर चला जाएगा। 81 का आंसर 4 चल जाएगा। 82 नंबर देखें साथियों, तो हमने कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात की है थ्योरी पे, अब समय नहीं है इसलिए थोड़ा हम गति से चलते हैं और फिर इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करेंगे जल्दी से, क्योंकि मोबाइल जो है थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है और बड़ा ये दिक्कत हो जा रही है क्योंकि समय लग जाता है ना फालतू का। यस, तो 82 नंबर क्वेश्चन का आता है कि देखिए ऐसा करते साथियों, चीज़ों को यहीं पे रुकते क्योंकि मोबाइल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू डिस्क्राइब इट वेरी वेल। तो साथियों हमें बड़ा ही खेद होता है कि हम चीज़ों को, कंटेंट को, विषय वस्तु को आपके बीच नहीं डाल पाए। साथियों हम मिलते हैं अगले एपिसोड पर। हमारे अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गरीब की झोली में आप एक बटन क्लिक जरूर कर दीजिएगा, और ना करना हो तो कोई बात नहीं है। तो चलिए साथियों, कोई बड़ा बात नहीं है, अगर आपको चाहे तो कर सकते हैं, ना तो ना करें। तो क्योंकि लेकिन हाँ, मेरे में कमी रह गई ना, क्योंकि वीडियो आपको पूरी नहीं दे पाए क्योंकि माई सेल फोन इज नॉट वर्किंग well, so I am not in a position to describe all the questions, so I am very very sorry। तो साथियों चलिए मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर, बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।